मैं ललिता बर्मन एलबी बायोलॉजर में आपका स्वागत करती हूँ। हमने पढ़ी थी टैक्सोनॉमी। आज हम स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम, जिसमें अलग अलग आपके फाइलम होंगे, क्लासिफिकेशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फाइलम आपका है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में फर्स्ट क्वेश्चन है, फिशन ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन। विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है, सामान्यतः निम्न में से किसमें पाई जाती है? वह आपके पास प्रोटोजोन्स, हेल्मिन्थीज, एनिलिडाज या ऑल ऑफ दीज। तो ये किस में पाई जाती है? प्रोटोजोन्स में। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। तो इसकी डिटेल देखिए, विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है जो सामान्यतः प्रोटोजोआ में ही पाई जाती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, which of the following human parasites protozoans is found in the human mouth and damaged gums? तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? तो ये है आपके पास एंटमीबा जिंजीविलेसी, एंटमीबा कोलाई, एंटमीबा हिस्टोरिका और जियार्डिया इंटेस्टाइनस। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा आपके पास, जो हमारे मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है यानी से नुकसान पहुंचाता है? ऑप्शन ए यानी एंटमीबा जिंजीविलेसी। तो एंटमीबा जिंजीविलेसी आमतौर पर दांतों और मसूड़ों के आसपास के ऊतकों में पाया जाता है और कभी कभी टॉन्सिल में भी होता है। यह अरोगजनक परजीवी अपने भोजन को मुंह के उपकला ऊतकों से, खाद्य मलबों, बैक्टीरिया आदि से प्राप्त करता है। तो एंटमीबा जिंजीविलेसी क्या करता है? हमारे दांतों को क्षति पहुंचाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरस इन द सीक्वेंस? निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जीवाणु तथा विषाणु से इसी क्रम में होता है? मलेरिया, मम्स एंड टाइफस, यानी मलेरिया, गलसूमा या तंत्रिक ज्वर। या सेकंड ऑप्शन है एमीबोसिस, पोलियो या टेटनस, एमीबोसिस, पोलियो या टेटनस। थर्ड ऑप्शन है आपके पास स्लीपिंग सिकनेस, डिप्थीरिया एंड हेपेटाइटिस बी, यानी नींद रोग, रोहिणी तथा यकृतशोथ भी। डी ऑप्शन है आपके पास येलो फीवर, साइफिलिसिस एंड इन्फ्लुएंजा। तो पीत ज्वर, उपदेश तथा इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो इसका कौन से क्रम में है आपके पास? इसका आंसर होगा सी, यानी पहले निद्रा रोग और उसके बाद डिप्थीरिया और उसके बाद हेपेटाइटिस बी का नामक रोग होता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं कि स्लीपिंग सिकनेस, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी रोग क्रम से प्रोटोजोआ जीवाणु और विषाणु के कारण होता है। यानी जो आपके पास स्लीपिंग सिकनेस है वो क्या है? प्रोटोजोआ का है। डिप्थीरिया क्या है? बैक्टीरिया है। और हेपेटाइटिस बी क्या है? वायरस है। तो ये सोने की बीमारी टिटनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये रोग सीसी फ्लाई नामक मक्खी के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन ये भी आया है कि सीसी फ्लाई से कौन सा रोग होता है? तो ये स्लीपिंग सिकनेस। इससे रोगी को बहुत नींद आती है तथा बुखार होता है। डिप्थीरिया रोग कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु से होता है। ये जीवाणु गले में एक दूसरे झिल्ली बनाकर श्वास नलिका को रुद्ध कर देते हैं, यानी इसका रोक लेते हैं और व्यक्ति को तेज बुखार होता है तथा सही उपचार न मिल पाने की स्थिति में हृदय व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए बचाव के लिए बच्चों के डीपीटी नामक टीका लगवाना चाहिए। तो अगर आपसे पूछे कि डीपीटी टीका किसके कारण लगता है, तो वो डिप्थीरिया की। तो हेपेटाइटिस रोग यकृत को प्रभावित करता है, जो हेपेटाइटिस नामक विषाणु के संक्रमण से होता है। भारत में इस समय हेपेटाइटिस बी और सी किस्म के विषाणु लगभग 5,80,00,000 से संक्रमित व्यक्ति हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार है म्यूटेशन, मोड ऑफ लोकेशन या न्यूक्लियर या रिप्रोडक्शन, यानी पोषण
प्रचलन क्रियाविधि, केंद्रक या प्रचलन। तो इसका आंसर है बी, यानी लोकोमोशन, मोड ऑफ लोकोमोशन यानी प्रचलन क्रियाविधि। तो प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार क्या है? उसका लोकोमोशन। तो इसकी डिटेल है, प्रोटोजोआ में वर्गीकरण प्रमुख आधार तथा उसका प्रचलन क्रियाविधि के आधार पर इसको 4 वर्गों में विभाजित किया है: मैस्ट्रोगोफोरा, सार्कोडीना, स्पोरोजोआ और सिलेटा। जब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो इसकी क्लास अलग अलग ये होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th आपके पास, चागा बीमारी होती है, यानी चागा डिसीजेज कॉज्ड बाय ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस या ट्रिप्नोसोमा रोडियनिसिस या ट्रिप्नोसोमा ब्रुसाई या ट्रिप्नोसोमा क्रूजाई। तो चागा बीमारी किससे होती है आपके पास? ऑप्शन नंबर डी, ट्रिप्नोसोमा क्रूजाई के द्वारा। तो चागा बीमारी या अमेरिकी ट्रिप्नोसोसिस प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोसिस क्रूजी से होने वाला एक उष्णकटिबंधीय परजीवी रोग है। ठीक है, चागा बीमारी किससे होती है? ट्रिप्नोसोमा क्रूजाई से। नेक्स्ट है, द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय लोअलो इज थॉट, यानी लोअलोआ द्वारा संचरित संक्रमण का स्वाहक होता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रोइसोपस प्रजाति या एनाफिलिसिस प्रजाति या कुलेक्स या मूसा डोमेस्टिक प्रजाति। तो इसका आंसर होगा आपके पास लोअलोआ, यानी जो आपके पास लोअलोआ संक्रमण का संवाहक है वो कौन है आपके पास? क्राइसोपस प्रजाति। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो लोअलोआ द्वारा संचालित संक्रमण का संवाहक क्राइसोपस प्रजाति में मक्खी द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7th, फिशन ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन, विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है सामान्यतः निम्न में से किसमें पाई जाती है? प्रोटोजोआ में, हेलमिंथीज में, एनिलिडा में या सभी में, ऑल ऑफ अबाव में। तो आपकी जो प्रजनन की विधि है वो किसमें पाई जाती है? प्रोटोजोआ में। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। तो विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है वो सामान्यतः प्रोटोजोआ में पाई जाती है। क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। नेक्स्ट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। तो इसका ऑप्शन है स्पोरोजोइक, होलोफाइटिक या कर्वजोइक या होलोजोइक। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? होलोजोइक। जो अमीबोई होते हैं वो कौन से होते हैं? होलोजोइक है। अगर आप लोगों को इसकी डिटेल पढ़नी है तो हम मेरा यूट्यूब पे ही चैनल है ये एलबी बायोलॉजी जोन, इसमें ही मैंने अलग से थ्योरी पढ़ाई है जो आप लोग देख सकते हैं। तो इससे ये क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको उससे बाहर नहीं होता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। द होलोजोइक मीन्स एनिमल ingesting both animal and plant तो डायरेक्टली एंटर द फूड इनसाइड द सेल ऑफ अमीबा, जो आसानी से इसमें कर लेता है। ये आपको पता ही है कि प्रोटोजोआ कैसा होता है कि इसमें न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र हो जाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर होलोफेटिक, यूग्लिना एंड स्पोरोजोइक एंड अमीबा हिस्टोलिका, होलोजोइक इन पैरामीशियम। तो इसके न्यूट्रिशन के किस में है? किस में है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ होलोफिटिक किस में होता है ये? अगर पूछा जाए कि होलोफिटिक बताइए तो होलोफिटिक किस में है? यूग्लिना में। एंड स्पोरोजोइक एंड अमीबा हिस्टोलिका में एंड होलोजोइक इन पैरामीशियम। और होलोजोइक किसके अंदर होता है? ये सब प्रोटोजोआ के पार्ट्स है। कौन कौन से? यूग्लिना, पैरामीशियम एंड अमीबा हिस्टोलिका। तो होलोफिटिक किस में होता है? यूग्लिना में, और होलोजोइक पैरामीशियम में, और स्पोरोजोइक एंड अमीबा हिस्टोलिका में। नेक्स्ट है आपके पास सोल-जेल थ्योरी ऑफ एक्सप्लांट लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोपाउंडेड बाय, किसके द्वारा? डिलिंजर, मैस्टन, पेंटिन, हाइमन या सेलर। तो सोल-जेल थ्योरी किसकी है? हाइमन की। तो इसका सी ऑप्शन आपके पास सही होगा। तो सोल-जेल थ्योरी प्रोसेस बाय
hymen and supported by pendant and most. तो सोल्जल कन्वर्सेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म विद इन इट्स सेल। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। अमीबा में पोषण होता है होलोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक या स्पैरोबायोटिक यानी मर्तोजीवी। तो अमीबा में कैसा होता है होलोजोइक। अभी हमने इसको पढ़ा भी है और आगे भी हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो इसलिए ऑप्शन इसका कौन सा होगा सी। तो 10 तो देख लेते हैं इसकी थ्योरी। अमीबा में पोषण होलोजोइक प्रकार का होता है। अमीबा एक कार्निवोरस प्राणी है। इसमें पोषण की विधि होलोजोइक अर्थात एक फैगोसाइटिक्स विधि में भोजन का ग्रहण करता है। और अमीबा तालाबों, पोखरों, नहरों, झरनों, स्थिर में मीठे जल कीचड़ में पाया जाता है। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसके शरीर के चारों ओर प्लाज्मोलेमा नामक झिल्ली होती है। इसकी बाह्य सतह पर छोटी बड़ी संरचनाएं बनती बिगड़ती रहती है, जिन्हें कूटपाद या पादाप कहते हैं। यही जंतु का प्रचलन अंग है तथा जंतु इसी के शिकार करता है। इसके जीव द्रव्य में एक केंद्रक, कई खाद्य रिक्तिकाएं, संकोचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती है। तो आप इसकी थ्योरी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि थ्योरी के अंदर से भी काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट है द स्केलेटन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ फॉर्म्स इन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। जो ये चिपके हुए रहते हैं तो कौन से हैं? फॉर्मिनीफेरा ओनली, या हेलियोजोआ ओनली, या रेडियोलेरिया ओनली, या ऑल ऑफ दिस। इनके सभी। तो इसमें सभी। तो इसकी डिटेल देखें। प्रोटोजोआ संघ के सभी प्रकार के जंतु अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। जो इसने यही पूछा था कि किनके कंकाल प्रोटोजोआ के कौन से हुए हैं जो इस पर चिपके रहते हैं अवसादी चट्टान पर। तो वो कौन से हैं आपके पास? ये जंतु सतही अवसाद के और निर्माण योगदान देते हैं, जिसे हम ओज कहते हैं। यानी ये हेलिजोइक, ये आपके पास फॉर्मिनीफेरा भी है, रेडियोलेरिया भी है और हेलिजोआ भी हैं, जो कि किस पे रहते हैं? चट्टानों पर चिपके हुए रहते हैं। नेक्स्ट है मोनोसाइटिक इज अ पैरासाइट ऑफ। क्या है? पाइला, हेरिडोनिया, नेरिस या ईटोफोन। तो इसका आंसर होगा आपके पास ईटोफॉइस। तो ठीक है, तो ये कौन सा मोनोसाइटिक पैरासाइट कौन सा है? ईटोफॉइस। तो मोनोसाइटिक इज एंडोपैरासाइटिक ऑफ सेमिनल वेसल्स ऑफ अर्थवर्म, फेरेटिमा पास्तुमा और यूटोफेरस। नॉर्थ इंडियन ये क्या है? ये अर्थवर्म है। ये नॉर्थ इंडिया में पाए जाने वाले हैं। तो बोथ आर बिलोंग ऑफ क्लास ऑलिगोसिटा फाइलम एनिलिडा। तो एनिलिडा कौन सी क्लास से है? ये ऑलिगोसिटा। नेक्स्ट है सिटोरिया इज ए क्लास ऑफ द फाइलम प्रोटोजोआ, मोलस्का या पैलेटिहेल्मिंथेस या काइनोडर्मेटा। तो कौन है इसका आंसर? प्रोटोजोआ। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन से होता है? फर्स्ट। तो सिटोरिया इज क्लास ऑफ प्रोटोजोआ, यंग विद सीलिया, एडल्ट विद टोरियल टेंटाकल्स। एग्जाम्पल है इसकी अमेरिकन। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोटोजोन्स, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसकी? कि प्रोटोजोन्स बिलोंग टू प्रोटिस्टा। सेकंड है प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर द फॉलोइंग। क्या ये दोनों सही हैं? तो प्रोटोजोन्स बिलोंग टू प्रोटिस्टा इज करेक्ट। तो प्रोटिस्टा बिलोंग इज प्रोटिस्टा, ये क्या है? बिल्कुल आपका ए सही है। प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक रीजन इज नॉट सेटिस्फाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ। मतलब ये इसके लिए एक सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए ए तो सही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
बोथ ए आर एंड ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन। कि फर्स्ट वाला तो क्योंकि हमारे पास सही है कि प्रोटोजोन्स बिलोंग इज प्रोटिस्टा, कि प्रोटोजोन्स हमारे बिलोंग करते हैं प्रोटिस्टा से, बट प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर। ये आपके पास क्या है? इसका जो आर रीज़न है ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेफलोपोडा इज अ क्लास ऑफ एनिमल्स इन विच द सेफलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिसमें क्या पाया जाता है? सेफलोपोडा में सिर पैर पर स्थित होता है, यानी हेड इज लॉक्ड ऑन द फुट। ये हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरैक्स, यानी सिर संलग्न होता है वक्ष से। नेक्स्ट, फुट इज लॉक्ड ऑन द हेड, पैर स्थित होता है सिर पर। या नोटोकॉर्ड एक्सटेंड अप टू द हेड, यानी नोटोकॉर्ड विस्तृत होता है सिर तक। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा आपके पास? बी ऑप्शन। तो जो आपके पास सिप्रोपोटा होते हैं हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरैक्स, यानी सिर संलग्न होता है वक्ष से। थ्योरी देख लेते हैं। सिफ्लोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिसमें सिर वक्ष से संलग्न होता है, और सिफ्लोपोडस मोलस्का वर्ग के सिफ्लोपोडा के सदस्य हैं। ये समुद्री होते हैं, अर्थात केवल समुद्रों में ही पाए जाते हैं, और इसमें बायलैटरल सिमेट्री और पर क्या सिर और जोड़ में भुजा व टेंटिकल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर। निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बटा है? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पर, लोकोमोटर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी केंद्रीय संरचना, गति विषमक संरचना, प्रजनन का ढंग और पोषण का ढंग। क्वेश्चन था किन 4 वर्गों में प्रोटोजोआ बटा हुआ है? तो ऑप्शन इसका है बी, लोकोमोटर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्रोटोजोआ संघ को गति विषमक संरचना के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। प्रोटोजोआ गमन के लिए पादप, पश्चविकाय या सीलिया आदि पाए जाते हैं। ठीक है, गमनांगों एवं केंद्रकों के आधार पर उपसंघ निम्नलिखित उपसर्ग फर्स्ट है आपके पास सार्कोमैगिस्टोफोरा, जो गमनांग और पादप या काशिभिकाय या दोनों, केंद्रक एक या अधिक होने पर सब समान। इसमें 3 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग मैगिस्टोफोरा या फ्लैजिला, सर्कोडीना और प्लाइन। सेकंड है इसका उपसंघ स्पोरोजोआ। थर्ड है उपसंघ न्यूरोस्पोरा, और फोर्थ है उपसंघ सीलियोफोरा। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड क्वेश्चन, द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज प्रोटोजोआ इज साइज, लोकोमोटर डिवाइसेस, शेप या नंबर ऑफ। इसका आंसर आपके पास सी होना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सी, लोकोमोटर। ये प्रोटोजोन्स में क्या है आपके पास? सी। तो द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज प्रोटोजोन्स इज बेस्ड ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ठीक है, प्रोटोजोन्स में जितने भी आएंगे आपके पास लोकोमोटरी वाले ऑप्शन, तो लोकोमोटरी होगा। क्लास सिलेटर सच एज पैरामीशियम लोकोमोशन टेक्ड प्लेस बाय सीलिया, जो पैरामीशियम है वो अपने सीलिया के द्वारा लोकोमोशन यानी चलता है। इन यूग्लिनल लोकोमोशन अकर्स थ्रो फ्लैजिला एंड इन अमोबा बाय सूडोपोडिया। जो पैरामीशियम है वो आपके किसके द्वारा चलता है? सीलिया के द्वारा। और जो आपके पास यूग्लिना है वो फ्लैजिला के द्वारा, और जो अमीबा है वो सूडोपोडिया के द्वारा चलता है। नेक्स्ट है साइगसी कंडीशन इज फाउंड इन गिरगिरनिया, पैरामीशियम, कॉकरोच या अर्थवर्म। तो आंसर साइगस कंडीशन इज द जिरजेर ग्रीगेरिनिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ग्रीगेरना, यानी साइगस कंडीशन इज फाउंड इन द गिरगिरनिया एंड मोनोसाइटिक। इन दिस कंडीशन ईच थ्रोफोजोइड्स becomes an oval reproduction body
द गैमेट या गैमेटोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, इसे हम वो कर लेते हैं स्किप। नेक्स्ट है बेसल ग्रैन्यूल डिफर फ्रॉम द फ्लैजेला इन हैविंग फ्लैजेलम किस में है? ये तो 9 पेरिफेरल ट्रिपिकल एंड 2 सेंट्रल फाइबर्स, 9 पेरिफेरल ट्रिपल्स बट विदाउट सेंट्रल फाइबर्स, 9 पेरिफेरल डबल्स एंड 9 सेंट्रल फाइबर्स, या ओनली 9 पेरिफेरल डबल्स। तो उसने पूछा था कि बेसल ग्रेन्यूल डिफर फ्रॉम द फ्लैजेलम इन हैविंग, कि ये कितने इसमें पाए जाते हैं। तो ये कितने पाए जाते हैं आपके पास? इसमें 9 पेरिफेरल ट्रिब्यूट्स पाए जाते हैं और 2 सेंट्रल फाइबर्स। तो इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, कि 9 पेरिफेरल ट्रिपल्स, जो 9 पेरिफेरल्स हैं वो ट्रिपल्स एंड 2 सेंट्रल फाइबर इसमें पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि ए बेसल बॉडी synonyms with basal granules kinetosomes and in order cytological literature with Bellotrophoblast is a protein structure contain 9 peripheral triple and 2 central fibers। ठीक है, ये जितने भी इंग्लिश के हैं सब यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कभी आ भी सकते हैं और नहीं भी। फिर भी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासाइलेक्टिक, किसमें क्या मिलते हैं? सिलेटा या मेस्टिकोफोरा या स्पोरोजोआ या स्कार्कोडीना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, स्पोरोजोआ। ऑल स्पोरोजोआ आर पैरासिटिक। तो द स्पोरोजोआ or one totally and endoparasitic protozoans that lack locomotor organs. They have no cilia, no flagella, no pseudopodia at the stage in their। इसमें ना तो फ्लैजेला, ना सीलिया, ना सूडोपोडियम इसमें नहीं पाए जाते हैं। ये इसमें क्या, कौन सी प्रोटोजोआ के पैरासिटिक में क्या पाए जाते हैं आपके पास? स्पोरोजोआ। आप लोगों को मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।